हम लोग कर रहे हैं सीए कोर्स। अब होता क्या है, जब हम लोग एग्जाम्स देते हैं या एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, ये बहुत ध्यान रखना, एंड तक ध्यान रखना, जब तक सीए नहीं बन जाओ तब तक। देखो, हमारे लिए एग्जाम्स देना कोई नई बात नहीं है। हम लोग बचपन से एग्जाम्स देते आ रहे हैं। ऐसा है कि फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो? नहीं सर, बचपन से दे रहे हैं। जब आप फर्स्ट की एग्जाम दे रहे थे तभी भी आपको फर्स्ट डिफिकल्ट लगता था। जब आप 10th के बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे थे उस समय पे 10th भी डिफिकल्ट लगता था। जब आप 12th की एग्जाम दे रहे हो उस समय पे 12th की एग्जाम्स भी आपको डिफिकल्ट लगती थी। बोलो यस और नो। सिमिलरली जब आप अभी सीए फाउंडेशन का एग्जाम दोगे तो आपको वो डिफिकल्ट लगेगी। अभी जो बच्चे इंटर में पढ़ते हैं ना, उनसे पूछो भैया दीदी फाउंडेशन इजी है कि डिफिकल्ट है? बोलेंगे इजी है। बट जब वो दे रहे थे ना, उनकी भी बैंड बजी थी। उस लेवल पे, उस समय पे आपको चीजें वो डिफिकल्ट लगेगी। सो यू नीड नॉट पैनिक, टेंशन नहीं लेने का। स्ट्रेस आएगा, डर लगेगा, वो लगने दो। यही तो खूबसूरती है एग्जाम्स की। एग्जाम्स का यही तो मजा है। अदरवाइज आपको टेंशन, स्ट्रेस ये सब कहां से आएगा? एग्जाम की खूबसूरती यही है ना, बराबर, कि यार वो प्रेशर में पढ़ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर लेके आना है, ये सब चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझो 10th और 12th में भी आपको वो एग्जाम्स डिफिकल्ट लगती थी, सही है। बट उस समय पे आपके इरादे, आपके गोल, आपका टारगेट क्या होता था? सर मुझे पास होना है ना? नहीं, आपके इरादे, आपके गोल होते थे कि सर मुझे स्कोर करना है। आप जब पढ़ते थे तो आप में यह चिंता नहीं होती थी, आप इसकी फिक्र नहीं करते थे कि मैं पास होऊंगा या फेल। आप किसके बारे में चिंता करते थे? भाई मेरे को स्कोर करना है, मेरे को 90% लाना है, 95% लाना है। यह आपका गोल होता था। सही बोल रहा हूं कि नहीं? यस सर। अब सीए में आके आप लोगों ने क्या कर दिया? आपका परसेप्शन, आपका एटीट्यूड, आपका गोल चेंज कर दिया। सीए में आके आपने सिर्फ यार मेरे को पास होने का है, बराबर है कि नहीं? यू चेंज योर एटीट्यूड, यू चेंज योर स्टाइल। क्यों? आप अपने आप को डाउनग्रेड कर दिए। अभी भी पढ़ना, मेरे को 80% लाने का, 90% लाने का। स्टिक टू द सेम बेसिक्स। डोंट थिंक मैं पास या फेल। अरे पास तो होएगा, मेरे को क्या करना है? स्कोर करना है। मेरे को अकाउंट्स में 90, इको में 80, मेरे को लॉ में 70, 80 और मैथ्स में 80, 90 मेरे को लाने का ऐसा स्कोर। पढ़ते थे ना, टारगेट रखते थे ना, इंग्लिश में इतने आने चाहिए, अलजेब्रा में इतने, ज्योमेट्री में इतने। पढ़ते थे कि नहीं? वैसा ही टारगेट रख के पढ़ने का, उतना ही लेवल का प्रिपरेशन करना, अपने बेसिस को चेंज नहीं करने का। सीए में आ गए इसका मतलब ये नहीं कि अपने पढ़ाई के तौर तरीकों को बदलोगे। समझे क्या? इसलिए मैंने स्टार्ट किस बात से करी? आपके लिए एग्जाम्स देना कोई नई बात नहीं है। सीए में आ गए तो कोई नहीं, ये एक एग्जाम ही है आपके लिए। जस्ट लाइक व्हाट यू गेव इन 10th और 12th और कमिंग एग्जाम्स आप दोगे, जो बीकॉम की और जो फाउंडेशन इंटर फाइनल की दोगे। इट इज जस्ट एन एग्जाम। पढ़ना है और आपको स्कोर करने के लिए आपको पेपर्स लिखने हैं। अंडरस्टूड क्या? सो जो आप जिस तरीके से, जिस शिद्दत से, जितनी ईमानदारी से आप 12th के लिए, 10th के लिए पढ़ते थे ना, पढ़ते थे ना, बोर्ड से भाई डिस्टर्ब नहीं करने का, एक रूम में बैठते थे, नहीं मम्मा बोर्ड्स की एग्जाम है, मम्मी पापा कैसे, नहीं नहीं मेरे बच्चे का बोर्ड्स है। उसी लेवल का डेडिकेशन चाहिए। समझा गया? समझा गया? बिल्कुल भी अपने पढ़ाई के तौर तरीकों में चेंज नहीं करने का। बच्चा गलती क्या करता है? सीए में आ गया ना, तो वो बेसिक जो जिस तरीके से पढ़ता है ना, वैसा नहीं पढ़ता। आउट ऑफ द ब्लू, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग ही करने की कोशिश करते हैं कि नहीं अपन सीए में ऐसा पढ़ेंगे। काहे भाई? बचपन से पढ़ते आ रहा है, 12वीं तक बिना फेल हुए अच्छा खासा नंबर मिल रहा है। अब सीए में आके अपने तौर तरीके क्यों बदल रहा है तू? वही सच पढ़ना, ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेथड क्यों चेंज कर रहा है जब तू वैसे पढ़ के 12 साल पास हो चुका है तो ऑलरेडी? समझ रहा क्या बात को? समझा गया? दूसरी बात ये हो गया आपका माइंडसेट, दैट शुड नॉट चेंज एट ऑल। मेरे से गलती हो गई थी ये, क्योंकि अरे मैं होशियार था। मैं 10th में 80%, 12th में 75, 12th में आके होता थोड़ा ऐसा 75%, बट आते थे। बट सीए में आके गोल क्या चेंज कर दिया? जस्ट व्हाट वांट 50% पास होने का है।
एंड वो क्या होता है, अब आप एक एग्जाम्पल देता हूं, भारी एग्जाम्पल, आप बोलोगे सर बहुत भारी बोला तुमने। आप 95% का एम रखते थे, बराबर है कि नहीं? फिर आप क्या सोचते थे, 95 अगर करेगा तो 90 तो आ ही जाएंगे कम से कम। बट अभी आप क्या करते, 50 रखते, और फिर क्या हो जाता, 50 के नीचे आते और एग्रीगेट में रह जाते। समझेगा बात को? तो एम हाई, पास तो गारंटी होंगे। सीए फाइनल में मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 का एम रखा था, तब जाके पास हुआ। सही में बता रहा हूं, क्या अपन रैंक ऐसा मतलब नहीं, कैसे बोर्ड वोर्ड लगा के रखा था, आए ऑल इंडिया रैंक 1, सीए हर्षद जाजू रैंक 1, तब जाके पास हुआ मालिक। अब सोचो सिर्फ पास होने का एम रखता, ऐसा है वो। आई बात समझ में? दूसरा, एमसीक्यूज जब सॉल्व करते हो, उम्मीद करता हूं कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो लेक्चर्स देखे होंगे यूट्यूब पे, एमसीक्यू डिस्कशन सॉल्विंग वाला। नहीं देखा होगा तो इट इज नॉट येट लेट, देखो, स्टार्ट करो उसको। बट फिर भी आपको रूबरू सामने सामने बताता हूं एक बार, एमसीक्यू सॉल्विंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। अब देखो, बहुत सारे बच्चे हैं ना, मेरे को कोई भी एमसीक्यू लेके आता है, कहीं से भी लेके आता है, सर इसका आंसर बताओ। अब ऐसा होता है कि मैं थोड़ी सब पढ़ा हूं, मैं भी तो इंसान हूं, कोई अचानक से नया एमसीक्यू आया, फिर भी मैं उसको करेक्ट आंसर दे पाता हूं। बताओ कैसे? सर कुछ तो ट्रिक होगा आपके पास। हाँ, कॉन्सेप्ट्स कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट्स तो जो है वो है, जितना पढ़ा है सब तो पढ़ा दिया, तो वो तो आपको भी आना चाहिए। उसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिडक्टिव मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे? डिडक्टिव। डिडक्टिव मेथड मतलब डिड्यूस करना, रिड्यूस करना। जब आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं ना, उन 4 ऑप्शंस में से जब ऑन द गो, जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना, दिख के आता है ये इसमें से 1 2 ये तो फालतू ऑप्शंस है, होता है ना ऐसा, ये तो जबरदस्ती डाला हुआ है। स्ट्रेट वे उसको इग्नोर करने का, उसको कट कर देने का, मतलब पेपर में मत करना, ऐसा मेंटली कट करना उसको। क्या होता है फिर, आपको 4 में से सिर्फ 2 के ऊपर सोचना है, 50-50 हो गया ना। आपको सारे इस पे नहीं सोचना है, फिर सिर्फ किसके ऊपर सोचना है? 2 पे सोचना है। फिर 2 में से क्वेश्चन को पढ़ने का, और फिर जो मोस्ट सुटेबल है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, उसको फिर लिंक करने का, और जो इररिलेवेंट है उसको ओमिट करने का। ऐसे करते करते जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओगे ना, तब आप करेक्ट ऑप्शन जो बचेगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बच्चा क्या करता है? बच्चा क्या करता है? वो करेक्ट ऑप्शन को ढूंढता है, 4 में से करेक्ट ढूंढता हूं, वो मुश्किल काम है। इंसान गलतियां निकालने में बहुत एक्सपर्ट है, बराबर है कि नहीं? तो वो गलत ऑप्शंस को पहले निकालो, तू चल बाजू, तू चल बाजू, तू चल बाजू, हाँ ये तू सही है, तू आ। समझा क्या बात को? आप है ना, आज कोई भी रैंडम एमसीक्यू, कल परसों मैंने पेपर दिया था ना आपको, वो उसमें क्या ट्राई करो। अब देखो, ऑप्शंस देखोगे, आपको लगेगा इसमें से ये तो बहुत ही फालतू ऑप्शन है सर, वाहियात है, ये कुछ है ही नहीं, इसका ताल्लुकात ही नहीं है इसका सर, कुछ भी। आई बात समझ में आपको? तो वो ऑप्शंस आप हटाओ, जो बचेगा ना ऑटोमेटिकली विल कम टू द करेक्ट आंसर। 4 में से 1 निकालना, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो ना, इट इज 0.25, बराबर है? 4 में से 1 को सिलेक्ट करना, प्रोबेबिलिटी इज 0.25, रिस्क ज्यादा है। व्हेन प्रोबेबिलिटी इज लेस, रिस्क इज मोर। फिर क्या करूं? अगर मैं 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बिकम्स व्हाट? 0.5, रिस्क इज रिड्यूस्ड। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में? सो कॉन्सेप्ट प्लस द डिडक्टिव मेथड बहुत वंडर्स करेगा आपके लिए। आई बात समझ में? सो नाउ ऑनवर्ड्स व्हेन यू प्रैक्टिस, दिस इज व्हाट इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड। आई बात समझ में? तीसरा पॉइंट, एग्जाम में जब जाते ना, एकदम रिलैक्स्ड फ्रेम ऑफ माइंड से जाने का। जिस दिन एग्जाम के लिए जा रहे, कुछ भी है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का नहीं, बुक पढ़ते पढ़ते जाएगा, ये रुक जा भाई, पढ़ने दे भाई, इतने टाइम पीरियड में कुछ नहीं हुआ, अब आखिरी के 10-15 मिनट में कुछ नहीं होना। समझ रहे बात को? अब तक जो नहीं हुआ, 10 मिनट में दुनिया नहीं बदलेगी, दुनिया हिला देंगे हम, कुछ नहीं होगा। समझ रहे? जो है अब जो है वो है। क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट में पढ़ के जाते हो ना, एंड व्हेन यू ट्राई टू स्कैन एवरीथिंग ना, सब है ना ऐसा धुंधला धुंधला, फिर एग्जाम में जब बैठते हैं ना,
तब कंफ्यूजन होता है, अबे ये पढ़ा था क्या वो पढ़ा था, अरे जाते जाते ये किससे रिलेटेड, हेडिंग ध्यान में नहीं रहता, अंदर का कुछ ये रहता है, या हेडिंग ध्यान में रहता है, अंदर का ध्यान में रहता, सो वो कंफ्यूजन पाइलअप हो जाता है, और एक का आंसर दूसरा लिख के आते हो, फिर बाद में स्ट्राइक होता है, अरे नहीं, फिर वो कट करते हो, फिर दूसरा लिखते हो, हुआ होगा ना ऐसा, वो लास्ट मिनट रीडिंग के वजह से वो प्रॉब्लम होता है। तो वैसा एक्टिविटी करने का नहीं, मस्त जाने का, एग्जाम हॉल में बैठने का, किसी से बातें नहीं करने का, लगे तो 2-4 गाने सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम हॉल में अकेले बैठना, किसी से डिस्कशन नहीं करना, क्योंकि कोई क्वेश्चन आपको पूछ दे और उसका आंसर आपको नहीं आया, आपका कॉन्फिडेंस की बैंड बजेगी। समझ रहे बात को? सो ना किसी से बात करना जाते वक्त ना आते वक्त, कि भाई उसका क्या किया, उसका क्या किया, भाई कुछ नहीं किया। आई बात समझ में? सीधा बाहर आने का, घर पे अगले पेपर की तैयारी करने का। समझा क्या बात को? बोलो यस और नो। यस सर। तो ये आपने पढ़ना है, और फिर उसके बाद जब पेपर हाथ में आता है ना, और कोई भी अभी भी जब प्रैक्टिस करते हो बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। एमसीक्यूज में वो आपको क्या करने की कोशिश करेंगे मालूम है आपको? वर्डिंग्स में उलझाने की कोशिश करेंगे आपको। किस में उलझाएंगे? वर्डिंग्स में। वो सेंटेंस इस तरीके से फॉर्मिंग करेंगे, जैसे वो आप रिलेशंस पढ़ते हो ना मैथ्स में, किस में आता है वो आपको? ये ब्लड रिलेशन, ये उसका बेटा है तो वो बोलता है ये मेरी माँ है, तो ये कौन है भाई, मेरे को क्या करने का है, बट है कब वर्डिंग्स में उलझाते। बराबर, बता वो उसका चाचा मामा काका कौन लगता, लगता होगा कोई भी, बट वो वर्डिंग्स में कैसे उलझाते। वैसे ही हर एमसीक्यू में जब कुछ सब्जेक्ट आता है तो वो उसमें ही आपको कंफ्यूज करेंगे। सो आप जितना काम रहोगे, जितना रिलैक्स्ड रहोगे, उतना अच्छे से आप क्या कर सकते हो, वो आंसर्स, वो क्वेश्चंस को आप इंटरप्रेट करके आंसर्स निकाल सकते हो। राइट? पेपर को जब जाओगे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होने का, बिंदास कॉन्फिडेंस के साथ जाने का। आई बात समझ में? बट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाने का। एकदम बेकार कॉन्फिडेंस से जाओगे तो भी नहीं होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे तो भी नहीं होगा। ईमानदारी से पहले आपका टारगेट होना चाहिए टू फर्स्ट गेट द पासिंग मार्क्स। बराबर? उसके बाद जो एमसीक्यूज है वो फिर स्कोरिंग के लिए जाने का। बराबर? फिर उसके बाद थोड़ा कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, अगर 10 में से अगर इतने भी गलत हो गए, नेगेटिव मार्क्स भले ही इतने गए, अगर 2-4 भी राइट आ गए तो मेरे को कितने नंबर मिल सकते हैं, वो प्लस माइनस करके जुगाड़ करके, फिर वो अगर फालतू गोले भी मारने हैं तो वो लास्ट में पूरा कैलकुलेशन करके। समझा क्या? यस, ये चीज करनी है आपको, है ना? यस सर। अपने आप पे भरोसा रखना। आपने बहुत मेहनत करी है इन 6 महीनों में, 6 महीने पढ़े ना आप लोग? बराबर, इन 6 महीनों में बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने। सो अपने आप पे भरोसा रखना, आप लोग कर सकते हो। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। राइट? और अच्छे से पेपर्स देना। फिर हम लोग मिलेंगे उस साइड, विच साइड? इन सीए इंटर। वापस अभी इधर ही ऐसे मुंह नहीं दिखाना, डायरेक्ट किधर? अभी इंटर में। राइट? सो विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। मंडे से हम लोग जो अपना रिवीजन सेशंस है वो मंडे से फिर इस टाइम स्लॉट में कंटिन्यू करेंगे। ओके? जो लोग पेन ड्राइव में, गूगल ड्राइव में देख रहे हैं, वो लोग ये रिवीजन सेशंस ऑब्वियसली यूट्यूब पे आप देखोगे उसको। ओके? सो थैंक यू वेरी मच गाइस, इट वाज फन टीचिंग यू ऑल, है ना? और अब सब लोग, तुम लोग सब एक साथ जो ग्रुप है ना, ऐसा झुंड है आपका, ये सब लोग एक दूसरे को पुश करो, मेहनत करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करो। किसको कुछ डाउट्स है तो उसके सॉल्व करो, नहीं है तो मुझसे भी आके पूछो। आई एम हियर ओनली। बराबर कि नहीं? एक दूसरे को पुश करो। और पूरा मेरे को ये सब बच्चे जो ना, आपका ये जो गैंग है ना, ये पूरा आपका पूरा ऐसा उठा के किधर है सर? इंटर में। अभी जैसे ये बच्चे जो है ना, अभी जो क्लास में बैठते हैं इंटर में, सब ऐसे पूरा गैंग है ऐसा उनका, पूरा फाउंडेशन का। क्यों अंकुश? पूरे फाउंडेशन के बच्चे ये सब आके बैठे ऐसे, सर ऐसे, जैसे कि बचपन के दोस्त है ऐसे। बराबर? तो वैसा वो मजा भी आता है, अलग फन है वो। सो एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को हेल्प करो, है ना? किसी के कुछ भी क्वेरीज है, डाउट्स है, शेयरिंग इज केयरिंग, एंड शेयरिंग से नॉलेज बढ़ता है, कम कभी नहीं होता। सो ऑलवेज ट्राई टू हेल्प ईच अदर। ओके? सो थैंक यू वेरी मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।